4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में शराब तस्करी के बाद अब गांजे की तस्करी के बड़े केस सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा से आने वाली गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़कर तस्करी का पूरा नेटवर्क उजागर कर दिया है। टीम ने नरोल सर्कल के पास से 406 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.03 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई में दो मुख्य आरोपी दीपक जाट और सतीश पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के धुले जिले के रहने वाले हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये गांजा करमाला क्षेत्र में अवैध रूप से उगाया जा रहा था और इसे प्याज की आड़ में अहमदाबाद भेजा जा रहा था। यह 8 महीने में दूसरी बार हुई सप्लाई थी, जो पुलिस ने समय रहते पकड़ ली है। आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं गुजरात में बढ़ती नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर नई चिंता पैदा कर रही हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी गांजे को प्याज की बोरी में छिपाकर ला रहे थे। गाड़ी में प्याज की कई बोरी रखी थी, जिनके बीच में गांजे के पैकेट्स छिपाए गए थे। जब पुलिस ने नारोल सर्कल पर गाड़ी रोकी तो ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत ही कार्रवाई कर दोनों को पकड़ लिया है। आरोपी दीपक जाट गाड़ी चला रहा था, जबकि सतीश पवार साथ में था। दोनों को इस एक खेप के लिए 50,000 रुपए मिलने थे। पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक खेप नहीं थी, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था, जिसमें कई लोग शामिल थे। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि महाराष्ट्र के करमाला इलाके में पहाड़ी क्षेत्र में गांजे की खेती पिछले कुछ सालों से हो रही है। पहले ये खेती ओडिशा में ज्यादा होती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर भी फैल गई है। आरोपी शांताराम पवार और सागर पवार इस खेती के मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। शांताराम पवार गांजे से लदी गाड़ी के आगे आगे एक अलग गाड़ी में चलता था। इसका मकसद ये था कि अगर रास्ते में पुलिस चेकिंग हो तो पहले से जानकारी मिल जाए और गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते से भेज दिया जाए। लेकिन जब नारोला सर्कल पर क्राइम ब्रांच की टीम ने गाड़ी रोकी तो शांताराम पवार ने अपनी गाड़ी तेज कर दी और फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक 8 महीने पहले भी ऐसी ही एक खेप पकड़ी गई थी। पूछताछ में आरोपी दीपक और सतीश ने बताया कि शांताराम पवार ने 8 महीने पहले भी अहमदाबाद में भारी मात्रा में गांजा सप्लाई किया था। उस समय भी गांजा प्याज की आड़ में भेजा गया था और अहमदाबाद पहुंचने के बाद बेच दिया गया था। लेकिन इस बार पुलिस ने पहले से सूचना मिलने पर नाकेबंदी कर दी है और खेप पकड़ ली है। आरोपी ने बताया कि हर बार वो एक नया आपूर्तिकर्ता बदलते थे ताकि पुलिस को बार बार एक ही नाम ना मिले। इस बार दीपक जाट और सतीश पवार को काम पर लगाया गया था। दोनों को गांजा पहुंचाने के लिए 50,000 रुपए मिलने थे। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को पायलट प्रोजेक्ट बताया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने कहा कि आरोपी इस क्षेत्र में गांजे की खेती को बढ़ावा दे रहे थे और अहमदाबाद को सप्लाई का प्रमुख केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। गुजरात में शराब तस्करी पहले से ही बड़ी समस्या है, अब गांजा भी जुड़ गया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने कहा कि हम इस नेटवर्क के सभी सदस्यों तक पहुंचेंगे और आगे की सप्लाई रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय कर रहे हैं। गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है दोस्तों, जहां शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन इससे तस्करी भी बढ़ गई है। अब गांजा भी इसी श्रेणी में आ गया है। अधिकारी बताते हैं कि गुजरात की सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगती है, जिससे तस्करी आसान हो जाती है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे बड़े शहर मांग के प्रमुख केंद्र हैं। युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, जिससे अपराध भी बढ़ रहे हैं। वहीं इस मामले में पकड़े गए गांजे की कीमत 2.03 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो एक बार में बहुत बड़ी खेप है। अगर ये बाजार में पहुंच जाता तो हजारों युवा इससे प्रभावित होते। दीपक जाट और सतीश पवार दोनों महाराष्ट्र के धुले जिले के रहने वाले हैं। दोनों पहले भी छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहे हैं। दीपक जाट ट्रक ड्राइवर है और सतीश पवार उसके साथ काम करता है। दोनों ने पुलिस को बताया कि वो इस काम के लिए शांताराम पवार द्वारा भर्ती किए गए थे। शांताराम पवार करमाला क्षेत्र में गांजे की खेती का मुख्य व्यक्ति है। पुलिस अब शांताराम और सागर पवार की तलाश में है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। वहीं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की। टीम ने नारोल सर्कल पर नाकेबंदी कर रखी थी, जिससे गाड़ी पकड़ी गई। गांजे को जब्त कर लैब में भेजा गया, जहां उसकी पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन, गाड़ी और अन्य सामान भी जब्त कर लिया है।
अब महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर करमाला क्षेत्र में छापेमारी की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि हम इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करेंगे। गुजरात पुलिस ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है, ऐसी खेपों पर नजर रखी जाए। गुजरात में नशे की समस्या बढ़ रही है। गुजरात में शराब प्रतिबंधित होने के बावजूद तस्करी के केस लगातार सामने आते रहते हैं। अब गांजा भी जुड़ गया है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। स्कूल कॉलेज के छात्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में गांजे के केस में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इस मामले ने सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि नशे की तस्करी पर काबू नहीं पाया जा रहा है। वहीं करमाला क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती हो रही है, जिससे स्थानीय किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। कुछ किसान पैसों के लालच में अपनी जमीन पर गांजा उगा रहे हैं, लेकिन पकड़े जाने पर उन्हें भी सजा हो सकती है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो ऐसी खेती की जानकारी दें। अगर गांजे की खेती बढ़ी तो खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अच्छी जमीन पर गांजा उगाया जा रहा है। वहीं ये घटना दिखाती है कि गुजरात में नशीले पदार्थों की तस्करी एक बड़ी समस्या बन गई है। प्याज जैसी आम सब्जी की आड़ में गांजा भेजना दिखाता है कि तस्कर कितने ज्यादा चालाक हो गए हैं। पुलिस की सतर्कता ने इस बार फिर से खेप पकड़ ली है, लेकिन आगे भी ऐसे प्रयास जारी रह सकते हैं। सरकार को सीमा पर निगरानी बढ़ानी होगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ बेहतर समन्वय करना होगा और युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना होगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की इस सफलता ने पूरे गुजरात में राहत की सांस ली है, लेकिन तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। पुलिस ने कहा कि जांच जारी हो और भी नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात के लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आपको बता दें, ये मामला गुजरात में नशे की तस्करी के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। शराब के बाद गांजा भी राज्य में पैर पसार रहा है। सरकार और पुलिस को मिलकर इस समस्या से निपटना होगा, वरना युवा पीढ़ी यूं ही बर्बाद हो सकती है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।